बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति अब किसी भरोसेमंद पार्टी नेतृत्व का मोहताज होकर रह गई है। भविष्य के आईने में नीतीश कुमार की राजनीति की जगह अब राजद के साथ नहीं, राजद का प्लेटफॉर्म और नीतीश कुमार। यह बात तो नीतीश कुमार को भी पता है कि राजद आगे की रणनीति में बतौर मुख्यमंत्री कोई वैकेंसी खाली नहीं है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अगला सीएम बनाने की सार्वजनिक घोषणा की थी और फिर एनडीए के साथ गलबैयां कर ली, उसके बाद से नीतीश कुमार की विश्वसनीयता लालू प्रसाद की नजर में कम हो गई है। थोड़ी बहुत जो कसर बची थी वो इंडिया गठबंधन को बीच मझधार में छोड़ने के कारण वो भी चली गई। ऐसे में राजद की तरफ नीतीश कुमार अगर मुड़कर भी जाते हैं तो सीएम की कुर्सी तो नहीं ही मिलेगी, लेकिन उनका चेहरा एक बार फिर अविश्वसनीय हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि काफी महत्वाकांक्षी रहे लालू प्रसाद यादव आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को इंडिया का चेहरा बनाकर सत्ता पाने की हर संभव कोशिश करेंगे। वैसे भी आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार क्यों अपनी मिट्टी पलीत करेंगे, महागठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? ऐसे में निश्चित से अनिश्चित की ओर नीतीश कुमार क्यों ही जाएंगे? पलटू राम का दाग और गहरा हो जाएगा। नीतीश कुमार भी ये जानते हैं कि अगर 2025 के चुनाव में वह पलटी मानेंगे तो उन्हें सिर्फ पलटू राम की उपाधि मिल सकती है और कुछ नहीं। साथ ही इसके जंगल राज वाले राजद के गठबंधन के साथ तीसरी बार पारी खेलने पर राजनीतिक जगत में नीतीश कुमार की शुचिता वाली राजनीति एक बहस का मुद्दा बन चुकी है। भाजपा और नीतीश राजनीति में गिव एंड टेक की नीति भाजपा और जदयू के बीच ही फलीभूत होती है। नीतीश कुमार अगर एनडीए की राजनीति में सीएम का पद बड़ी ही आसानी से पा लेते हैं तो नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर भाजपा बिहार में अपनी जड़ें भी गहरी कर रही है। अगर 4 विधानसभा उपचुनाव के परिणाम का आकलन करें तो जदयू के कंधे पर सवार भाजपा ने 2 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। इतना भर ही नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में विधायकों की संख्या बल को आज देखें तो भाजपा नीतीश कुमार के कंधे पर चढ़कर सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई। 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जब जदयू से अलग हुई तो उनके विधायकों की संख्या 53 हो गई थी। राजद के 80 और जदयू के 71 उम्मीदवार जीतकर सदन में पहुंचे थे। नीतीश कुमार का भविष्य भी भाजपा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को अपग्रेड करने की बात करें या विशिष्ट सम्मान की बात हो तो वह भाजपा के साथ ही रहकर संभव है। ऐसा इसलिए भी कि अभी केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार 5 साल के लिए है। भविष्य में कभी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो संभव है कि नीतीश कुमार को एनडीए अपना उम्मीदवार बनाकर भाजपा के लिए बिहार में रास्ता बना सकती है। भारत रत्न देने की बात तो जोरों शोरों से उठ रही है। अगर वह भी कोई पूरा कर सकता है तो वो भाजपा ही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, अभी 5 साल का टर्म है। कभी भी नीतीश को भारत रत्न देने की घोषणा कर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति को अलविदा कह सकते हैं। भारत रत्न देने की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा कर चुके हैं। बीजेपी की वाहवाही नीतीश। इन दिनों नीतीश कुमार की नजरों में भाजपा कुछ इस तरीके से अपना विश्वास बना रही है। याद करें कि हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा था कि हमारे संबंध 1990 के दशक से हैं। बिहार में ही जितने भी अच्छे कार्य हुए वह हमारा एनडीए का ही किया हुआ है। हमसे पहले जो सत्ता में थे उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 बार उनके साथ जाना मेरी गलती थी, लेकिन अब वैसी गलती मैं नहीं दोहराना चाहता, यहीं रहूंगा। और उन्होंने यह भी कहा कि हमेशा के लिए बीजेपी के साथ रहूंगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।